नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। बच्चों, आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन में 2021 का क्वेश्चन देखने वाले हैं, उसका पेपर सॉल्व करने वाले हैं प्यारे बच्चों। और ये 2021 में जो भी क्वेश्चन आया है वह टोटल 70 मार्क्स का। आइए आपको बताते हैं, ठीक है। देखते हैं प्यारे बच्चों, चलिए ये हम बता रहे हैं आपको कि बीएससी फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2021-22 मेजर एंड माइनर। देखिएगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ना, ये 21 से स्टार्ट हुआ है। पेपर सेकेंड है कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। टोटल मार्क्स यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स कितना है, 70 है। इसमें 3 खंड होंगे बच्चों। खंड आ में 3 अंक का 3 मार्क्स का क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन बनाने होंगे, जिसका टोटल मार्क्स कितना है, 9। और खंड ब में इसको हम अति लघुत्तरी कहेंगे। खंड ब जो है लघुत्तरी है, ये 4 मार्क्स का होगा। टोटल 9 क्वेश्चन बनाने होंगे, 9 चौक टोटल 36 नंबर का होगा प्यारे बच्चों। और खंड सा 12.5 मार्क्स, 12.5 मार्क्स है ना नंबर, जिसमें 2 क्वेश्चन बनाने होंगे। अथवा में भी दिया रहता है, बहुत ही सिंपल है बच्चों। आपको तैयारी करने के लिए है ना 1 2 नहीं देता, अथवा करके देता है। तो या तो ऊपर बनाओ या नीचे बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यूनिट वाइज देता है। तो 12.5 इंटू 5 टोटल को ऐड कीजिएगा, 70 मार्क्स आपके जेब आ जाना है। यदि तरीके से आप तैयारी करो तो आपका 70 में 70 100% आएगा प्यारे बच्चों। 70 में 70 आने से कोई नहीं रोक सकता। थोड़ा आपको अपना टेक्निक बनाना पड़ेगा, इस ढंग से तैयारी करें, ठीक है। थोड़ा पढ़ोगे तो अच्छी बात है, और यदि टेक्निक से भी पढ़ोगे तो भी अच्छी बात है, ठीक है प्यारे बच्चों। अथवा करके देते हैं, आर करके देते हैं तो दिक्कत वाला। चलिए आइए आज क्वेश्चन की शुरुआत करें। आपको क्या मिलता है, पहला क्वेश्चन ये देखिए, वक्रता का क्वेश्चन। ये अति लघुत्तरी क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। आइए बात करें। हमें दिया है, सिद्ध कीजिए कि कैटेनरी y इज इक्वल सी कास हाइपरबोलिक x अपान सी का बिंदु एक्स वाई पर वक्रता त्रिज्या y स्क्वायर अपान कितना है, ये है प्यारे बच्चों। याद रखिएगा, हमें दिया है y इज इक्वल सी कास हाइपरबोलिक फंक्शन है ये x बाई सी। ये हो गया फर्स्ट एक। बच्चों, जब x और y आपको दिया रहता है तो वक्रता त्रिज्या के लिए सूत्र आप जानते हो, फार्मूला आप जानते हो, रो इज इक्वल 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर टोटल पावर 3/2 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स, है ना, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो वक्रता त्रिज्या एक्स और वाई में है, यहाँ पर हम फार्मूला लगाने वाले हैं 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर, और टोटल पावर कितना 3/2, और डिवाइडेड बाई कितना डी स्क्वायर वाई अपॉन। देखिएगा, अब आपको जरूरत क्या है, आपको नीड क्या है प्यारे बच्चों, आपको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, आपको निकालना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स। चलिए समीकरण एक का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, डिफरेंशिएशन 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिएगा, आप पाइएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल सी। बच्चों, जब हाइपरबोलिक होता है तो कास का साइन, साइन का कास होता है नो निगेटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। जैसे सिंपल में क्या होता है, जब हम कास का करते हैं तो माइनस साइन राइट करते हैं, और साइन का करते हैं तो कास राइट करते हैं। यहां पर ऑलवेज पॉजिटिव होगा, याद रखिएगा। तो सी कास हाइपर का क्या होगा भाई, साइन हाइपर एक्स बाई, और एक्स बाई सी का 1 बाई सी इंटू में आया। तो आपने यहां पर क्या पाया, देखो सी और सी कैंसिल करेंगे, हम डी वाई बाई डी एक्स पाएंगे प्यारे बच्चों, साइन हाइपर, क्या पाइएगा, साइन हाइपर एक्स। अब पुनः इसका डिफरेंशिएट करें, पुनः अवकलन करें, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, साइन का कास, मैंने बोला ना ऑलवेज पॉजिटिव, ये आएगा 1 बाई सी, ठीक है। तो फाइनली आपने पाया 1 बाई सी कास हाइपर एक्स अपॉन। अब ये जो मान है डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू है, इस मान को वापस कहां रखिएगा, समीकरण 2 में। चलिए आइए बात करें इसके बारे में।
देखिए समीकरण 2 में कि हम समीकरण 2 वक्रता त्रिज्या का फार्मूला लिखे हैं प्यारे बच्चों, 1 प्लस साइन हाइपर एक्स बाई सी अ टोटल होल स्क्वायर अ टोटल पावर 3/2 और डिवाइडिंग बाई यहाँ पर आया 1/c कास हाइपर। ये देखिए बच्चों यहाँ पर देखिए जब हाइपर होता है तो 1 प्लस देखिए साइन हाइपर स्क्वायर एक्स बाई सी पावर कितना हुआ, सी को ऊपर ले गया मैं इस सी को और ये का पर क्या प्यारे बच्चों। अब जैसे कि हम सिंपल में कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 जानते हैं, कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कास 2 थीटा जानते हैं, यहाँ पर जस्ट उल्टा होता है बच्चों, यहाँ पर होता है कास हाइपर एक्स माइनस साइन हाइपर, याद रखिए ये होता है 1। तो मैं इसको इधर ट्रांसफर करूंगा तो 1 प्लस साइन हाइपर स्क्वायर एक्स कितना होगा भाई, ये होगा का जस्ट इसका अपोजिट एक्स बाई कास हाइपर है हाइपर एक्स बाई कितना सी। चलो अब इसको देखो प्यारे बच्चों, रो इज इक्वल आपको क्या मिला सी, ये पावर 2 से 2 कैंसल हो गया, आपने कास हाइपर 2 एक्स बाई सी पाया बच्चों अपान कास हाइपर एक्स, एक कैंसल कर दो, जब एक कैंसल करोगे तो आप पाओगे क्या, आप पाओगे सी कास हाइपर स्क्वायर एक्स पाओगे। यस इनमें से एक को कैंसल कर देंगे एक एक। अब देखो समीकरण 1 में जाइएगा तो क्या पाइएगा, समीकरण 1 से आपको मालूम है कास हाइपर ई क्या है प्यारे बच्चों, पाई बाई सी। आप देखिए समीकरण 1 को, ये कास हाइपर एक्स बाई सी इज इक्वल वाई बाई सी है, रखिएगा, चलो रखिए सी क्या हो गया पाई बाई सी का स्क्वायर, तो इज इक्वल एक एक सी कैंसिल हो जाएगा, पाई स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, सी विल बी कैंसल, आपको मिले, यही हमको फाइंड आउट करना। ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत ही सिंपल है, चलिए इसको आप बना सकते हैं, क्या है देखिएगा। चलो पहले हमने क्या किया इसको चेक कर लो भाई, पहले हमने क्या है इसका नाम है कैटेनरी, है ना, सबका नामकरण किया गया है, इसका नाम है कैटेनरी, क्या होता है y इज इक्वल सी कास हाइपर एक्स, हमने फार्मूला लगाया एक्स और वाई वाला और एक्स के सापेक्ष अवकलन किया प्यारे बच्चों 2 बार, इन दोनों मानों को फिर हमने क्या किया, ये देखिए इसमें हम सब किया और हम जानते हैं कास हाइपर स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपर स्क्वायर एक्स 1 होता है, इसी फार्मूला को लेते हुए समीकरण 1 का उपयोग करते हुए हमने फाइंड किया प्यारे बच्चों पाई स्क्वायर बाई सी, और यही हमको लेकर आना था। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ये देखिएगा अगला क्वेश्चन हमको दिया है, हम देखें क्वेश्चन को, देखने से हमको लग रहा है क्या रैखिक है, तो हम एक्स को डिवाइड कर दिए, जब एक्स को डिवाइड किए तो 2/x हुआ एक्स। अब समीकरण 1 की तुलना हम समीकरण 1 की तुलना कहां से करेंगे, रैखिक अवकल समीकरण दिख रहा है, तुलना रैखिक अवकल समीकरण क्या होता है भाई, अवकल समीकरण क्या होता है, रैखिक अवकल समीकरण ये होता है dy बाई डी एक्स प्लस कितना py इज इक्वल कितना, तो आपके पास p के जगह में कौन बैठा है, p के जगह में कौन बैठा है बच्चों, -2/x बैठा है क्या, बिल्कुल, ये देखो p के प्लेस पर -2/x और q के प्लेस पर कितना है 1। ठीक, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर देखिएगा, इंटीग्रल फैक्टर निकालते हैं, ये हो गया पी डी एक्स, आप रखिएगा p का वैल्यू रखिएगा तो बाई एक्स डी एक्स और 2 को बाहर कीजिएगा तो -2 बाहर हुआ और 1/x का हो गया log x, और हम इस पूरे को e पावर log x पावर -2 राइट कर सकते हैं। हम जानते हैं n log m का फार्मूला m है ना, log m पावर n होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। अब ये आपको मिल गया x, अब x पावर -2, तो समीकरण का हल लीजिएगा, समीकरण का हल क्या आएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल y है, समीकरण का हल ये होगा y
इंटीग्रल फैक्टर जो आया उसको राइट करेंगे, इंटीग्रल फैक्टर यहाँ पर रखेंगे q, और ये हो गया dx प्लस सी। तो y इंटीग्रल फैक्टर x पावर माइनस 2 पाया या 1/x² राइट कर सकते हो, और q आपके पास कितना है x dx प्लस। तो इनमें से मैं इसको 1/x², यहाँ से x² कैंसिल, x कैंसिल करेंगे तो बचेगा 1/x dx प्लस कितना c। तो फाइनली हमने पाया y/x²। ये हो गया इंटीग्रेशन इसका log x, ये हो गया c, y इज x², और यहाँ पर ब्रेक है। ठीक है प्यारे बच्चों, कैसे हुआ समझ में आया होगा। बस इसी ढंग से आपको करना। हमने देखा, देखते ही हमको मालूम चल गया ये रैखिक अवकल समीकरण है। हमने सबसे पहले इसको x से डिवाइड किया और इन द फॉर्म ऑफ dy/dx प्लस पी वाई इज इक्वल q में राइट किया, और इस तरीके से p इज इक्वल माइनस 2/x, q इक्वल q x मिला। इंटीग्रल फैक्टर हमने जाना, e पावर पी डी एक्स का फॉर्म है, हमने रखा और इंटीग्रेट किया, e पावर लॉग एलिमिनेट होता है, x पावर माइनस 2 आया। इसका सॉल्यूशन के लिए हमने क्या किया देखिएगा, इसका सॉल्यूशन के लिए y डिपेंडेंट वेरिएबल है और रखिएगा इसका वैल्यू, और इसका है ना इंटीग्रेट करेंगे तो आपको सॉल्यूशन मिलता है प्यारे बच्चों, y इज इक्वल x² log x प्लस कितना हो गया c। बस इसी ढंग से आपको क्या करना है, काम करना। समझ में आया? बिल्कुल आया। बस इसी ढंग से कर। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखिए बच्चों, जो भी क्वेश्चन है आप फॉर्म देखिएगा, इस फॉर्म में दिया है, हमें यहाँ पर स्क्वायर दिया है। मैंने बताया था कंसेप्ट में, कंसेप्ट यदि पूरा पकड़ना है तो आपको विजय सर क्लासेस का प्लेलिस्ट या बीएम जेनेसिस का प्लेलिस्ट देखना है, उसमें जाकर के बीएससी फर्स्ट ईयर कैलकुलस में जाइए, पूरा मिलेगा कंसेप्ट आपको। जब कभी साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डिनोमिनेटर में होता है, डिग्री वाला होता है, तो हम अंश और हर को कॉस स्क्वायर एक्स से भाग देते हैं प्यारे बच्चों। किससे भाग देते हो? कॉस स्क्वायर एक्स से भाग देते हो, और 10 के पदों में बदलते हो, और 10x को t मान करके उसका सॉल्यूशन लेकर आते हो। यही तो कॉन्सेप्ट है इसका। यस, हमने क्या किया, इसको देखा, हमें साइन स्क्वायर एक्स दिखा, हमने क्या किया, जैसे ही साइन स्क्वायर एक्स दिखा, अंश व हर में हमने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या किया, कॉस स्क्वायर एक्स से भाग। चलिए भाग दीजिएगा। जैसे ही हमने भाग दिया तो अंश में तो हमको यानी 1/cos स्क्वायर एक्स एक स्क्वायर एक्स लिख देंगे, नीचे यहाँ पर 1/x एक स्क्वायर एक्स करेंगे, और ये आ जाएगा आपका साइन बाई कास, मतलब t10। हमें 10 को t सपोज करना है तो उसके लिए तैयारी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर तैयारी क्या है, 10 को t मानोगे तो sec स्क्वायर एक्स आएगा, तो ऊपर तो है इसको बदलने की, लेकिन नीचे डिनोमिनेटर में sec स्क्वायर एक्स है, बदल डालिएगा। किस में बदलेगा, 10 में बदलेगा। किस में बदलेगा भाई, 10 में बदलेगा। और किस में बदलेगा, यस। अब यहां पर आप 10x को t मानिएगा, 10x को t मानिएगा, पाइएगा sec स्क्वायर एक्स कल कितना क्या हुआ है, dt अपान, अब पाइएगा 1 प्लस स्क्वायर, तो फाइनली हमने पाया ये हो जाएगा dt अपान, आया आया। हमेशा जो फार्मूला हमने सीन किया है, हमने देखा है, उसमें एक्स स्क्वायर अकेले होता है, यहां पर टी स्क्वायर के साथ में 4 है। हमें क्या करना होगा, इस 4 को साइड करना होगा प्यारे बच्चों। आइए कैसे करेंगे, हम इसके लिए 1/4 को बाहर करेंगे, हम पाएंगे dt अपान 1/4 टी स्क्वायर, और इस तरीके से आपने पाया इंटीग्रेशन dt अपान 1/2 का स्क्वायर प्लस। देखिए आपने फार्मूला स्टडी किया होगा, dx अपान कितना, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल, आप जानते हो 1/a, टेन इनवर्स x अपान ए, ये होता है। हमारे पास a के प्लेस पर कितना है, 1/2 है, तो 1/2 है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1/4 इसको राइट करेंगे, 2 और टेन इनवर्स और t/1/2, और ये हो गया। इस 2 को ऊपर ले जाइएगा, 4 को कैंसिल कीजिएगा, 4 कटिएगा तो पाइएगा 2, और यहां से आपको मिल गया t का वैल्यू डालिएगा। t आपने पाया है, सपोज किया है 10 है ना, 10x, तो आपने आंसर पाया प्यार 10 इनवर्स 2। बस इतना था, 3 नंबर में है ना। ये देखिएगा कैसे किए, समझ में आ गया होगा। बस
आपको क्वेश्चन पहचानना है, देखते ही तुरंत बता देना है, तुरंत मालूम कर लेना है क्या करना है। हमने साइन स्क्वायर देखा, हमने साइन स्क्वायर देखा, तुरंत पता चल गया कि हमें cos स्क्वायर x से भाग देना है और 10x को t मानना है। बस यही दिमाग में रखे हमने, और बाकी काम तो ऐसे ही हो जाना है। फार्मूला सब पता है, ये सब निकल। चलिए जल्दी नोट करिए प्यारे बच्चों, बस इसी ढंग से लेना है, प्रैक्टिस करते जाइएगा, सब बन जाए। एक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये देखिए, अब अति लघुत्तरी 3 नंबर वाला समाप्त। अब जो आ रहा है वो 4 नंबर वाला है, ये 4 नंबर वाला है। क्या बोला भाई, मैक्लारिन प्रमेय से प्रसार करना है भाई। एफ एक्स मानिएगा, ये आपको मिल गया 10। ये देखो इक्वेशन फर्स्ट। अब हम लिखते हैं मैक्लारिन प्रमेय। कौन सा प्रमेय, मैक्लारिन थ्योरम। मैक्लारिन प्रमेय क्या होता है? मैक्लारिन प्रमेय प्यारे बच्चों आप जानते हो, एफ एक्स इज होता है एफ जीरो प्लस एक्स एफ डे जीरो प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल एफ डबल डे जीरो प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डे जीरो डे डे अपॉन। बस इस नंबर हमें इस टेन इनवर्स एक्स को एक्सपांड करना है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, ये टेन इनवर्स एक्स है उसका सक्सेसिव करेंगे, उत्तरोत्तर अवकलन करेंगे, लगातार अवकलन करेंगे, जहां तक जाना है जा सकते बच्चों। बिल्कुल, आइए देखें समीकरण एक का सक्सेसिव देंगे। समीकरण एक का एक्स के सापेक्ष उत्तरोत्तर अवकलन करने पर क्या अवकलन करेंगे भाई, उत्तरोत्तर अवकलन। चलो करो करो, ये देखिए उत्तर अवकलन करें तो पाएंगे क्या, एफ डेस एक्स क्या आ गया 1 अपॉन टेन इनवर्स एक्स का 1। अब डबल डेस में आइएगा, एफ डबल डेस एक्स, डबल डेस एक्स करेंगे तो ये क्या होगा, हर का वर्ग डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर स्क्वायर, या डायरेक्ट ऐसे कर दो ना 1 अपॉन, देखो जब हो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर जानते हैं है ना, तो इसका हो जाएगा माइनस, लेकिन यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डबल होगा 0 प्लस 2, ये हमारा आ गया इक्वेशन डबल डेस एक्स या अब इसके बाद ट्रिपल में चलते हैं प्यारे बच्चों, एफ ट्रिपल में चलते -2 बाहर कीजिएगा, यहां पर देखिए डिनोमिनेटर स्क्वायर पावर 4 हुआ, डिनोमिनेटर हुआ यानी हर का वर्ग हर बाई सी हुआ, अंश का अवकलन एक्स का 1 हुआ एक्स बाई सी, और इसका होगा 2 एक्स का होगा 2 1 स्क्वायर स्क्वायर। ठीक, यानी आपने एफ डबल डेस एक्स पाया प्यारे बच्चों, क्या पाया, ये देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल के कैंसिल कर दो, यहाँ पर मेरे पास बचेगा 1 प्लस स्क्वायर, ये गया 4 तो माइनस 4 एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आ गया, एक को कॉमन निकाल के कैंसिल कर दिया मैंने। इसी तरीके है एफ ट्रिपल डेस क्या माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसी ढंग से पावर आप निकालोगे एक्स, या आपको निकालना है, आप निकाल कम से कम 5 तक तो पहुंचे। बस अंश बटे हर का फार्मूला लगाइए, हर का वर्ग हर वैसी अंश का अवकलन माइनस अंश। इसके बाद ये जितने भी हम सपोज इक्वेशन बना 4, देखिए 4 आपको बन गया 5 6 7, ये देखिए समीकरण 4 5 6 7 में क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 1 1 3 4 5 एक्स इज इक्वल 0 रख देना, फिर 0 रखिएगा तो एफ जीरो आपने पाया 0, देखो टेन इनवर्स 0 तो होता है 0 पाया, दूसरा एफ डेस 0 1 अपॉन 1 प्लस 0 का स्क्वायर दैट इज एफ डबल डे 0 आपने पाया माइनस अपॉन,
एफ ट्रिपल डेस में आपको क्या मिला, -2, -2 1, तो 1, ठीक है, तो आपको मिला कितना, आपको मिला -2। वैसे ही F40 का 0, वैसे ही F5 मिलेगा, कुछ ना कुछ मिलेगा यहाँ पर वैल्यू लिख लीजिएगा। अब इन मानों को रखिएगा, F'0 1 रखना है, F'0 -2, ठीक है, क्या करेंगे, उपरोक्त मानों को कहां रखिएगा, समीकरण 2 में रखने। यदि 2 में रखेंगे तो fx का वैल्यू हमारे पास है tan इनवर्स, f0 का वैल्यू 0, x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 4 अपॉन, बाकी आप निकाल लीजिएगा। तो हमें मिला tan इनवर्स x इज इक्वल x मिला। अब ये 2 कैंसिल होगा तो x/3, यहाँ पर अवश्य ही कितना आएगा, यदि मैं लेता हूँ यहाँ पर आएगा x पावर 5/, ठीक है, इधर आ जाएगा इंटू वैल्यू आपके पास समथिंग आएगा 4 आप, ठीक है, ये कैंसिल करेंगे तो आप चेक कीजिएगा, देखिए बच्चों, ये 4 मार्क्स का है, कैसे बना, आया होगा इसी ढंग से। चलिए कहिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए ये भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन है बच्चों, ये गिवन है, देखो इफ एक्स सपोज ये हमको गिवन 2x³ प्लस कितना 7x² प्लस x माइनस कितना। अब देखो x माइनस के घातों में टेलर का प्रसार देते हैं, x-2 की घातों में टेलर का प्रसार कैसा होता है, टेलर का प्रसार ये देखिए, टेलर का प्रसार लिखते हैं प्यारे बच्चों, एफ एक्स इज इक्वल F2 x-2 F'2 x-2 होल स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल F'2 x-2 होल क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल F', ये ढंग से चलता। हम इसको सेकेंड इक्वेशन सपोज कर लिए। अब हम समीकरण 1 का क्या करेंगे, उत्तर अवकलन करेंगे। समीकरण 1 का x के सापेक्ष क्या करेंगे, उत्तरोत्तर अवकलन करने पर प्यारे बच्चों, अब उत्तरोत्तर अवकलन कीजिएगा तो क्या पाइएगा, देखिएगा आप पाइएगा f'(x) कितना हो गया भाई, 3 जा 6x², 7 2 जा 14x, और ये हो गया ये इक्वेशन। फिर निकालिएगा डबल डेस, तो होगा 12x, फिर निकालिएगा ट्रिपल डेस, क्या आ गया, फिर 4 डेज करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इसलिए रुक जाएंगे। अब हम लोग समीकरण 1 3 4 व 5 में x इज इक्वल क्या रखेंगे, फार्मूला के हिसाब से देखो, F'2 निकालना है, F2 निकालना है, F2 मैंने रखा क्यूब 1 इंटू
-1, 4 दूने 8 दूने 16, 7 चौक 28 और ये हो गया। आपको मिलेगा कितना? कल 40 देंगे तो वैसे ही f'2 निकालिएगा। 6 इंटू 10 इंटू क्या हो गया? 6 चौक 24, 10 दूने 28 आ गया। 8 4 12 आ गया। 28 52 हो गया। ठीक है, f'2 निकालिएगा। 12 दूने 14 हो गया। हो गया 38 और f', अब उपरोक्त मानों को कहां रखिएगा? समीकरण, उपरोक्त मानों को समीकरण 2 में रखने पर, चलो रखो जल्दी, क्या आएगा? मिलेगा f(x) का वैल्यू तो आप रख सकते हो। f2 कितना हो गया? 45, फिर x - 2 f'2 क्या आ गया? कितना? 50 प्लस x - 2 होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, क्या आ गया आपका? प्लस x - 2 होल क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, क्या आपका? इसके आगे कुछ नहीं आएगा, बस इतना। इसको सॉल्व मत करना, आपको क्वेश्चन वापस आएगा। आया बच्चों समझ में? चलिए नोट करें, बिल्कुल आया होगा। इसी ढंग से करना है सॉल्विंग कर। क्या क्वेश्चन? नारिन भी आया, टेलर भी आया, जल्दी। अब आगे क्या रहा है देखिएगा। ये देखिए, हृदयाब, कार्डियड, यानी ये दिल का कार्डियड, हृदयाब का क्या है? वक्र है, इक्वेशन है, और वह भी इस फॉर्म में है, नैज समीकरण के फॉर्म में है, इंट्रिंसिक इक्वेशन के फॉर्म में है। हमको मालूम है कि एस और साई में संबंध बताने वाले समीकरण को हम इंट्रिंसिक इक्वेशन, नैज समीकरण कहते हैं प्यारे बच्चों। और इसके लिए वक्रता त्रिज्या का फार्मूला होता है तो इज इक्वल डी एस अपॉन डी साइन। आइए बात करें इसके बारे में। ये समीकरण नंबर कितना? 1। हम इसके लिए रो लेते हैं, क्या होता है? डी एस। समीकरण 1 का क्या कीजिएगा? साई के सापेक्ष अवकलन कीजिएगा। समीकरण 1 का साई के सापेक्ष अवकलन करने पर, चलो करो, तो साई के सापेक्ष कीजिएगा तो क्या पाइएगा? डी साइन अपॉन डी एस अपॉन डी साइन 8a साइन स्क्वायर साई बाई 6, तो साइन स्क्वायर का 2 साइन साई बाई 6 और साइन का cos साई बाई 6 और साई बाई 6 का 6। तो इस तरीके से हमने पाया। ये देखो बच्चों, डी एस अपॉन डी साइन, ये 8 अपॉन 8a अपॉन 6 आ गया, और 2 साइन थीटा cos थीटा आप क्या जानते हैं भाई? आप जानते हैं क्या होता है? साइन 2। इसके बेसिस पर 2 साइन थीटा cos थीटा, ये आप लिख सकते साइन 2 साइन बाई, दोनों को कटिएगा। अब देखो ds अपॉन डी साइन हमने पाया, 4 जा 2 3 जा, और ये हो गया ये समीकरण 3। समीकरण 2 व 3 से वक्रता त्रिज्या हमको मिला, हमने पाया 4a अपॉन 3 और साइन साई बाई। देखिए बच्चों, इतना सिंपल है। आया समझ में? बिल्कुल आया होगा। क्या किए हैं आपने, एक बार देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन है बच्चों, है ना? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। चलिए नोट करें, इसको हम नए समीकरण वाला क्वेश्चन कहेंगे क्योंकि केस और साई में है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं। ये देखिए, अवकल समीकरण y इज इक्वल px प्लस a अपॉन p का व्यापक और हल ज्ञात। आइए भाई देखते हैं व्यापक और क्या आता है।
y इज इक्वल पी एक्स प्लस ए अपान। देखिए समीकरण एक क्लेरो के फॉर्म का इक्वेशन है, क्लेरो समीकरण है। समीकरण एक क्लेरो समीकरण y इज इक्वल पी एक्स प्लस ए पी के रूप का है। अतः समीकरण एक में p इज इक्वल सी रख, व्यापक हल मिल जाएगा। y इज इक्वल पी एक्स प्लस ए अपान। अब हम इन दोनों को हल करेंगे। ऐसा करते हैं बच्चों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, समीकरण चित्र हल के लिए अब निकालेंगे विचित्र। व्यापक हल निकल गया। विचित्र हल के लिए क्या करेंगे, समीकरण दो से एलसीएम लीजिएगा तो क्या पाइएगा भाई, ए स्क्वायर एक्स प्लस कितना ए अपान कितना सी, और सी स्क्वायर एक्स प्लस कितना ए सी वाई, ई स्क्वायर एक्स माइनस कितना सी वाई प्लस। अब हम यहां पर सी में विविक्त कर लेंगे, डिस्क्रिमिनेट लेंगे, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वर्ग समीकरण। तो सी में विविक्त कर, विविक्त कर कैसे निकालते हैं भाई, बी स्क्वायर माइनस सी। ये देखो तो बी के जगह में कौन बैठा है, वाई, तो माइनस वाई जाएगा, और ए सी एक्स, और ये होगी वाई स्क्वायर इज इक्वल। ठीक, अब हमें क्या करना होता है, ये समीकरण। अब हम क्या करेंगे, वापस चलेंगे। यह विचित्र हल हो सकता है, यह विचित्र हल, यह विचित्र। अब फिक्स कब होगा, वापस चलेंगे समीकरण एक में, का भी विविक्त कर देखेंगे, का भी डिस्क्रिमिनेट देखेंगे। हमारे पास जैसे कि आपके पास जो है पी एक्स प्लस ए अपान पी है, तो हम लोग क्या करेंगे, वाई स्क्वायर एलसीएम लिया, ये आपको मिल गया पी ए और पी एक्स माइनस कितना। अब पी में डिस्क्रिमिनेट लेंगे, देखो सॉरी, पी में विविक्त का, पी में विविक्त क्या होगा प्यारे बच्चों, डिस्क्रिमिनेट पी स्क्वायर माइनस फोर सी इज इक्वल लीजिएगा तो ये पाइएगा पाई का स्क्वायर माइनस फोर ए एक्स, और ये होगी वाई स्क्वायर इज इक्वल। समीकरण दो, ये दो हो, समीकरण तीन और चार सेम सेम है। देखो समीकरण तीन व चार मान है, अतः यही चित्र को हम अवकलन करके भी बना सकते हैं प्यारे बच्चों। सेम चित्र हल निकल गया। कैसे निकाले समझ में आया, बिल्कुल आया है ना। ये आप देखिएगा, व्यापक हल मैंने निकाला क्योंकि पता चला कि यह क्लेरो की समीकरण, क्लेरो के रूप का समीकरण है, y इज इक्वल पी एक्स प्लस ए पी के फॉर्म का है। हमने डायरेक्ट p इज इक्वल सी रखा। यदि आप नहीं पता लगा सकते तो डायरेक्ट आप डिफरेंशिएट करेंगे, y बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल रखेंगे, p को कैंसिल करेंगे, dp अपॉन d है ना, dp अपॉन कितना मिलेगा, dx इज इक्वल, dx को जीरो, dp तो p इज इक्वल आप c पाइएगा, वापस p इज इक्वल रखेंगे तो y इज इक्वल सी एक्स प्लस, ऐसा भी रख सकते। यदि आपको पता है कि यह क्लेरो का समीकरण है तो डायरेक्ट आप p इज इक्वल सी रखिएगा, कोई दिक्कत। अब विचित्र हल ज्ञात करने के लिए हमने डिस्क्रिमिनेट दोनों
लिया, दोनों इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेट विविक्त कर समान आया, अतः हम कहेंगे कि यही विचित्र हल है प्यारे बच्चों, याद रखिए। ठीक है, चलो इसी ढंग से करो। हाँ, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये अवकल समीकरण, ये सभी 4 नंबर का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ये देखिए, सबसे पहले हम प्रतीक डी के रूप में लिखेंगे, डी स्क्वायर माइनस 4 ई पावर एक्स, और ये हो गया कितना 9। चलो लिखो जल्दी। समीकरण 1 मान लीजिएगा, समीकरण 1 का आप सहायक समीकरण लीजिएगा, क्या पाइएगा? सहायक समीकरण, ऑक्सिलरी इक्वेशन आपको मिलेगा कितना प्यारे बच्चों, एम स्क्वायर माइनस कितना 4 कितना 0, एम स्क्वायर इज इक्वल 4, एम इज इक्वल कितना क्या +-2। आप इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखिएगा, आप इसका CF लिखिएगा, तो 1 ई पावर कितना हुआ 2x, और C2 ई पावर कितना आया। अब इसका क्या निकालिएगा, PI। चलो PI निकालते हैं। तो PI निकालने के लिए हम क्या काम करेंगे, PI के लिए 1 अपॉन कितना FD D के पास कितना है D स्क्वायर, और ये हो गया ई पावर x प्लस कितना, दोनों अलग अलग फॉर्म में है ना। इसका कंसेप्ट आप उसमें जाकर के देखिएगा, अचर गुणांकों वाले रैखिक अवकल समीकरण में प्लेलिस्ट में जाइए, आपको पूरा मिलेगा। ठीक है, एक मैं डायरेक्ट जब कभी ई पावर एक्स आता है तो क्या करते हैं प्यारे बच्चों, डी के प्लेस पर ए रखते हैं, तो ए की जगह 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस कितना निकल गया, 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर क्या कीजिए, 0 हो रहा है, 2 का स्क्वायर करेंगे, नहीं 0, -2 का स्क्वायर हुआ, ये भी निकल गया। चलिए हम डायरेक्ट लिख देते हैं प्यारे बच्चों, ये आपको मिला -1 ई एक्स माइनस कितना 8 sin 2x। अब इन दोनों का सॉल्यूशन हमको मिला, y इज इक्वल क्या मिला, CF प्लस कितना PI, y इज इक्वल CF प्लस PI। CF आपके पास कितना है 1 ई पावर कितना 2x प्लस कितना C2 ई पावर कितना -2x माइनस 1/3 ई पावर x माइनस 1/8 sin 2x। बस इसी ढंग से आपको बना, बच्चों पूरा अच्छे से समझना है तो आपको प्ले लिस्ट में जाना ही होगा। मैं तो क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करा रहा हूँ, पेपर हल करा रहा हूँ प्यारे बच्चों। यदि आपको आता है तो अच्छी बात है, और नहीं आता है तो भी अच्छी बात है, आप वहां पर जा करके देखिए सब आ जाएगा। ठीक, चलिए अब इसको नोट पहले भाई, बाद आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है देखते हैं। चलिए तो नोट करिएगा जल्दी। हाँ, अब इसका यही हमने निकाला, आंसर दोनों को जोड़ दिया, आ गया। ये देखिए प्यारे बच्चों, क्या दिख रहा है आपको, आपको दिख रहा है भाई एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर। भाई ये रिड्यूसिबल वाला हो गया, रिड्यूस करेंगे अचर गुणांकों वाले रेखिक अवकल समीकरण में, क्या करना होता है इसके लिए, इक्वेशन फर्स्ट लीजिएगा, इसके लिए आप मान लीजिएगा एक्स इज पावर जेड या टी, आपके ऊपर है आप क्या मानना चाहते हैं। जेड में हमने माना यहाँ पर एक्स डी वाई अपॉन डी इज डी डेस जेड, और एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये हम लिख सकते हैं डी डेस माइनस 1 ऑफ जेड, वेयर जहां जहां जेड इज इक्वल कितना हो गया, डी डेस इज इक्वल कितना हो गया डी वाई। चलिए बदल डालिए, इसमें बदलिएगा तो ये बदलेगा किसमें, समीकरण 1 जो है ये बदलेगा, आपको मिलेगा बच्चों डी डेस माइनस 1 ऑफ जेड माइनस डी डेस जेड, सॉरी जेड नहीं वाई वाई, वाई डी डेस डी डेस माइनस 1 वाई है बच्चों, वाई, और ये आ गया माइनस डी डेस वाई, और ये हो गया प्लस वाई इज इक्वल लॉग एक्स के प्लेस पर जेड रखिएगा, क्या पाइएगा माइनस, हाँ डेस, देखो डेस माइनस डी प्लस 1 ऑफ वाई। चलो आपने पाया डी डेस स्क्वायर माइनस 2 डेस 1 ऑफ वाई, ये बदल गया अचर गुणांकों वाले रैखिक अवकल समीकरण। ओके, समीकरण का सहायक समीकरण निकालिए, देखो जेड में बदल दिए हम लोग, समीकरण का सहायक समीकरण, सहायक समीकरण लिखिएगा। सहायक समीकरण क्या होगा प्यारे बच्चों,
एम स्क्वायर माइनस कितना 2m प्लस 1 इज इक्वल 0। आपने पाया m माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल 0। आपको मिला m। यहीं पर ध्यान देना है, जब रिड्यूसिबल होता है, जब समान एम होता है, तो f लिखेंगे, दोनों इक्वल आ रहा था c1। पहले x लिखते थे लेकिन अब z में बदल चुके तो z लिखेंगे, z c2 और z। वापस जब हम घर से चले थे x लेकर चले थे, लेकिन बीच में हमको z में बदलना पड़ गया। जब वापस घर जाएंगे तो वापस हमको x में बदलना पड़ेगा। z की जगह में लिखिएगा log x और इसकी जगह बदल गया, बदल गया, आप घर जा सकते हो। आइए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, अब हम पीआई की बात करते हैं। हमारे पास डी डेस स्क्वायर माइनस 2 डेस प्लस कितना, और इधर हो गया 2z। तो हम इस पूरे को, जब भी z आता है x के फॉर्म में है, तो बाइनोमियल थ्योरम यूज करेंगे। 2 को बाहर कर दिया, इसको d डेस माइनस 1 कर दिया, z कर दिया। अब यहां से एक काम करते हैं प्यारे बच्चों, हम माइनस को होगा तो हम ऐसा 1 माइनस डी, क्या अब हम इसको कमांड करेंगे, 1 प्लस 2 डेस, और आगे करने की जरूरत जेड है, एक बार में ही जेड प्लस यहाँ पर आएगा 2 और डी डेस की जगह क्या रखें जेड, बाकी तो सब नहीं है। इसका 1 हो गया, आपने पाया जेड 1 और वापस रखिएगा, आप पाइएगा log x, ये आपने निकाल लिया। y इज इक्वल सी ए प्लस कितना पी आई, सी ए प्लस कितना पी आई, आपने सी एफ निकाला 1 प्लस कितना सी टू, ये हो गया log x, और बाहर ब्रैकेट के बाहर x, और यहां पर आपने पाया log x प्लस कितना, बस यही इसका सॉल्यूशन है प्यारे बच्चों। कैसे हुआ समझ में, आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, पूरा 70 में 70 आपका आने वाला है, मुझे मालूम है। आप तैयारी कर लीजिए, बस थोड़ा थोड़ा आपको देख। चलिए टाइप ऑफ क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन जैसे आपको बता रहा हूं, उसी टाइप का 2-4 क्वेश्चन आप देखिए और बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सब बनेगा। चलिए नोट करते जाएं, देखिएगा प्यारे बच्चों। चलिए आया समझ में, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है देखिए, अनंत स्पर्शी, वाह क्या बात है भाई, अनंत स्पर्शी आ गया वापस। ये कितने नंबर का क्वेश्चन दिख रहा है, 12.5 है ना, 12.5 नंबर मिलेगा आपको क्या? तो चलिए बनाते हैं, कोशिश करते हैं, बड़ा क्वेश्चन है भाई, 12.5 नंबर का क्वेश्चन है। आइए क्या करें, इसको मान लीजिएगा समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 में उच्चतम घात के पदों में क्या कीजिएगा, x इज इक्वल 1, y इज इक्वल एम रख। तो देखो 3 घात 3 घात 3 घात 3 घात, यहां तक 3 घात हमको राइट करना है, बाई 3। पहला 1, दूसरा 2m माइनस एम स्क्वायर माइनस एम क्यूब। इसके बाद फाई 2 में आओ, फाई 2, फाई 2 ये देखो है, ये क्यूब तक है, तो ये चेक करेंगे, वाई स्क्वायर है ये वाई स्क्वायर हो, चलिए एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर एम माइनस के, ये 2 हो गया, क्योंकि घात कैसे आएगा भाई, 2 घात के बाद पार तो नहीं होता, यहीं तक इसका त्रिघाती है। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, समीकरण 2 क्या कीजिएगा, फाई 3 एम इज, हमने निकाला 1 प्लस माइनस एम। चलिए इसका वैल्यू फाइंड करो प्यारे बच्चों, आपने पाया 1 एम माइनस एम स्क्वायर कॉमन निकालिएगा, आप पाइएगा 1 प्लस 2, और यहां से 1 एम कॉमन निकालिएगा, आप पाइएगा 1 माइनस एम, तो 1 प्लस 2m ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस एम, और ये हो गया प्यारे बच्चों 1 प्लस आया। एम का वैल्यू आपके पास है, देखो क्या क्या पाए आप, एक 1 पाया, एक माइनस पाया, जितना मान उतना सी का मान होता है, एसिम्प्टोट पर सी की बात आप जानते हो। अब हम क्या करने वाले हैं, सी का मान
जाएगा फिर। चलो सी का मान के लिए सी इज इक्वल -5n-1 m अप 5 एम। आपके पास हाईएस्ट 3 है तो 5 2m अपॉन कितना 5 3 m। हम समीकरण 2 का m के सापेक्ष अवकलन करें। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू m, इक्वेशन 2 को करना है 5 3 m 1 का 0 2m का -2m -4। चलिए अब ये है ना 3 का मान, ये वाला 3 का मान m - m स्क्वायर, इसका मान यहां रखो, रखिए मान माइनस 5 2 कितना है m - m स्क्वायर, और ये कितना हो गया 2 - 2m -4m। चलो अब ऐसा करते हैं प्यारे बच्चों, क्या माइनस को अंदर ले जाइएगा, ऐसा लिख देते हैं m माइनस। चलो अब एक एक करके निकालते। सबसे पहला इसके लिए x इज इक्वल सॉरी m इज इक्वल -1, एक करके -1 रखिएगा, -1 का स्क्वायर 1 और -1 +1 हो जाएगा बच्चों, आ गया 2 अपॉन 4 -4। m इज इक्वल -1 रख 3 2 जा 6 होगा बच्चों, हम क्या है भाई 6m स्क्वायर होगा, ये 6 हो जाएगा, 6 हो। अब रखिए चलिए कैसे, यहां पर आ जाए 4 6। अब m व का मान कहां रखेंगे, y इज इक्वल एम एक्स प्लस सी में रखने पर तो आपको मिला m के जगह 22 y प्लस, पहला एसिम्प्टोट आपने फाइंड आउट कर। चलो दूसरे में आओ, m इज इक्वल किसके लिए, m इज इक्वल -1 के लिए। अब 1 के लिए कीजिए तो c का वैल्यू कितना होगा, c 1 - 1 हो गया 0 प्यारे बच्चों, अनंत इस पर c क्या होगा, y इज इक्वल 1 x फाइनली y। दूसरा एसिम्प्टोट मिला, और तीसरा m इज इक्वल 1/2 -1। चलो -1/2 ले लो, का वैल्यू क्या होगा 1/4 अपॉन, चलिए सॉल्विंग करें, आ गया हल। अब 1/2 आया तो y इज इक्वल -1/2 रखेंगे, ऐसा रख आप रखना। ये तीनों एसिम्प्टोट हमने फाइंड कर लिया, तो आपकी जेब में 12.5 नंबर का प्यारे बच्चों कैसा किया आपने, किएगा चलो देखो, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं प्यारे बच्चों क्या है, यहाँ पर देखिए ये भी बहुत क्या क्वेश्चन, क्या कीजिएगा 0 a² - x²,
तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट और सेकंड ले लेते हैं प्यारे, आई एन। मैंने क्या किया, वन को तो आपके पास ए स्क्वायर में, और वन का इंटीग्रेशन, और यहाँ जीरो, और ये जीरो, इसका हो जाएगा एन, एन वन, और इसका आ जाएगा माइनस कितना 2x, और इसका आ गया x, और एक, चलिए आप लिमिट रखेंगे, लिमिट रखेंगे बच्चों, रखेंगे ए को रख पाएंगे और जीरो, क्या इनमें से हम क्या करते हैं देखिएगा, माइनस को रहने देते हैं, बाहर करते हैं, बाहर किया तो 2, और यहाँ पर और इस पूरे को मैंने स्क्वायर, यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, ए स्क्वायर ऐड करेंगे और ए स्क्वायर माइनस को भी बाहर कर देंगे, ए स्क्वायर जोड़ेंगे, स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 6 रहने दो, -2, थोड़ा पाउडर लगाने की बात है प्यारे बच्चों, इसके रूप को बदलना है, मैंने ए स्क्वायर जोड़ दिया और इतना ही घटा दिया, इसी को तो कहते हैं पाउडर। आगे बढ़, अलग अलग कर, इसको एक पार्ट मान लो, दोनों काटोगे तो वापस आप पाओगे कि नहीं पाओगे, आपको मिला ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पावर एन, कीजिए किसके साथ, पहले के साथ क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो गया, और दूसरे के साथ करेंगे -2n, तो 2 कितना ए, ये आ गया ए स्क्वायर टू दी पावर n माइनस 1, दूसरे में कौन है भाई, माइनस। चलो सबको राइट करो अच्छे से, आइए आगे बात हैं, एन, ये दोनों को मिलाइएगा, क्या पाइएगा आप, पाइएगा पावर एन पाइएगा, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस होगा, होगा ए स्क्वायर को बाहर करेंगे, होगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टू दी पावर एन माइनस 1, और ये होगा। बच्चों हम आई एन किसको माने हैं, इस पूरे को आई एन माने हैं, और यहां पर इस पूरे आई एन है तो इसको आई एन माइनस 1 कह दीजिए। अब इसको पर कीजिएगा, आई एन प्लस एन इज इक्वल कितना, इक्वल, और यहां से अला ये 2n प्लस इक्वल कितना 2n स्क्वायर आई एन माइनस, फाइनली हमें तो निकालना है आई एन, और यही वन, चेक कर लो भाई, यही लाना था, देखिए ये दिया है तो सिद्ध करना था यही, है ना, 2n स्क्वायर अपॉन एन, कैसे हुआ समझ में आया, बस थोड़ा थोड़ा पाउडर लगा दिया बच्चों, इसके रूप को बदल दिया, आंसर पा लिए हम। क्या किए, यही पर ध्यान देना है, फर्स्ट सेकंड मानना है, उसके हिसाब से चल, ठीक है ना, तो जल्दी बना लो भाई, आगे बढ़े, बढ़े, आगे क्या है, देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ये बर्नौली का क्वेश्चन दिख रहा है प्यारे बच्चों मुझे, बर्नौली, तो ऐसा करते हैं, मान लो समीकरण एक्स वाई स्क्वायर से भाग दे दो, बर्नौली का है ना, वाई स्क्वायर से भाग देने पर वाई स्क्वायर से, यहाँ पर 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर हो गया 1 अपॉन वाई, और इज इक्वल ये हो गया आगे एक सब। बच्चों एक चीज ध्यान दो, यहाँ पर केवल y होना चाहिए था, बट यहाँ पर 1/y है, तो हम इस 1/y को, बर्नौली फॉर्म है ना, यह बर्नौली समीकरण है, बर्नौली, बर्नौली के रूप का समीकरण है, इसीलिए पहले वाई स्क्वायर से फिर एक्स से मैंने दोनों को एक साथ मैंने डिवाइड कर दिया। अब यहाँ क्या हो जाएगा भाई, डिफरेंशिएट करेंगे -1 एक्स, माइनस को उधर ट्रांसफर कीजिए, और 1 अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल माइनस डी, पाइए 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 पाइए, अब बनाइएगा तो क्या पाइएगा, माइनस डी एक्स, एक्स 1 सपोज किए हो, ये लीनियर इक्वेशन
रैखिक अवकल समीकरण में बदल चुका है प्यारे बच्चों। और रैखिक अवकल समीकरण का सॉल्यूशन कैसे होता है आपको पता है। क्या करना है, का माइनस डी है, माइनस का आया, पान आया, इधर माइनस आया, माइनस लगाया, तो रैखिक अवकल समीकरण यहां पर p के जगह में बैठा है, देखो -1/x, रैखिक अवकल समीकरण p के जगह -1 और q के जगह माइनस के log 1 आया, बिल्कुल आया बच्चों। बस इसी ढंग से चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखो p -1/x, q log x अपान माइनस में है। अब हम यहां पर इंटीग्रल फैक्टर यहां पर आ जाए x, आपने पाया e पाने x और आपने पाया e x और log माइनस को हटाइएगा, e पावर माइनस को ऊपर ले जाइएगा और log हटाइएगा x पावर। अब यहां पर हम क्या करेंगे, समीकरण का सॉल्यूशन आएगा, समीकरण का जो हल आएगा इसको v में लेंगे तो v इंटू कितना हुआ 1/x, v इंटू 1/x इज इक्वल इंटीग्रल फैक्टर है और यहां कितना है माइनस लॉग। चलो अब इसको सॉल्विंग करें, v इंटू 1/x इज इक्वल माइनस को बाहर कीजिएगा, एक log x होगा, एक log x को हम क्या मानते हैं, फर्स्ट मानते हैं, उस बेसिस पर काम करेंगे। माइनस log x, देखिएगा -1/x स्क्वायर का समाकलन क्या होगा -1/x और log x का अवकलन, फिर इसका -1/x आएगा, फिर डबल करेंगे तो -1 डायरेक्ट कर दिया प्यारे बच्चों। आप कर सकते हो इंटू कितना 1/x इज इक्वल कितना हो गया माइनस log x अपान कितना x -1/x, माइनस को अंदर कीजिएगा और आंसर पाइएगा। b का वैल्यू रखो y 1/y, b का वैल्यू आपने पाया log x अपान x, फाइनली आपने पाया 1/x y, आपने पाया log x अपान x प्लस कितना आया बच्चों, समझ में बिल्कुल आया होगा। बस इसी ढंग से चलिए ये हम तुरंत ही देखे पता लगा लिए कि बर्नौली का समीकरण है और बर्नौली के समीकरण में यहाँ पर वाई स्क्वायर नहीं होना चाहिए, केवल x होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर डिवाइड बाई डी होना चाहिए, तो x से भी, इसीलिए दोनों को एक साथ मैंने एक्स वाई स्क्वायर से डिवाइड किया और उसके जैसे बर्नौली हैं इसी साल। क्या प्यारे बच्चों, सब बना हुआ है कब, है ना, प्ले लिस्ट में जाएंगे तब मिल जाएगा प्यारे। ठीक, चलिए अगला देखिए, ये प्राचल विचरण विधि मैं इसके पहले वाले लेक्चर में बताया था, इसके पहले वाले जो वीडियो लेक्चर है ना, जस्ट जो हम कल अपलोड किए थे, है ना, यानी पे देखिएगा, ये हमने बताया है, पूरा बताया है, आपको पूरा मिल जाएगा प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। ठीक है, ये पूरा बता दिया गया। ठीक, तो चलिए बच्चों आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। हमने 2021-22 का भी पेपर सॉल्व करा दिया है। यदि आप हमने जो सॉल्व किया है उसी ढंग से उसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन 2-4-5 करोगे, आपके दिमाग में बैठ जाएगा और आपको 70 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आज हम क्लास यहीं तक रखते हैं। यदि अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद प्यारे बच्चों, नमस्कार।